प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर के दिन रामधारी सिंह दिनकर की जन्म तिथि होती है। वे भारत के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, वे बहुत बड़े कवि भी थे और उन्हें राष्ट्र कवि होने का दर्जा प्राप्त है। तो इस दिन 23 सितंबर के दिन मैं उनकी एक बहुत विख्यात किताब के ऊपर विचार विमर्श करने वाला हूँ। उनकी किताब का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की एक बहुत ही लोकप्रिय किताब है। इस किताब में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। भारतीय संस्कृति के बारे में दिनकर ने इस किताब में 4 भागों में बांटा है। पहला भाग आर्यों के बारे में है, दूसरा भाग बौद्ध धर्म के बारे में है, तीसरा भाग इस्लाम धर्म के बारे में है और चौथा ब्रिटिश संस्कृति के बारे में है। इन चारों संप्रदायों ने या इन चारों धर्मों ने भारत की संस्कृति पर किस तरह से अपना प्रभाव छोड़ा था, उसके बारे में दिनकर ने विस्तार से चर्चा की है। दिनकर बतलाते हैं कि भारत की संस्कृति का सबसे पहला भाग जो शुरू होता है वह आर्यों के भारत में आगमन के साथ शुरू होता है। भारत में लगभग 5000 साल पहले आर्य लोग आए थे। उस समय भारत में किसी भी मनुष्य जाति के आगमन और मनुष्य जाति के अस्तित्व की पहली निशानी थी। भारत में आर्य आए, उन्होंने भारत में एक नई संस्कृति की शुरुआत की। भारत में जितनी भी आज तक हम लोग रीति रिवाज देखते हैं, अंधविश्वास भी देखते हैं, खान पान, बोल चाल, रहन सहन इत्यादि के लक्षण देखते हैं, सब आर्यों की देन है। उसमें थोड़ा बहुत परिमार्जन ही होता आया है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता आया है, लेकिन मौलिक स्वरूप में उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। जब आर्य आए थे यहाँ पे तो उन्होंने खेती की शुरुआत की। आर्य आए थे, उन्होंने पशुपालन की शुरुआत की। आर्य जब आए थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े धर्म काव्य लिखे, बहुत पौराणिक ग्रंथ लिखे, महाभारत, रामायण इत्यादि की रचना हुई। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद इत्यादि 4 वेदों की रचना हुई और एक तरह से उन्होंने संस्कृति का एक नया रूप यहाँ पे स्थापित करके भारत के लोगों को दिया और वह संस्कृति एक गर्मामय संस्कृति के रूप में आज तक जारी है। लेकिन आर्यों के आगमन के बाद से कई 100 सालों तक यह संस्कृति चलते रहने के बाद इसमें भी कुछ कुरीतियां आती गई। बाद में धर्म में यज्ञ प्रथा बहुत ज़्यादा अंदर घुस गया था, बलि प्रथा ज़्यादा अंदर घुस गया था, तो उसके चलते समाज बहुत आहत होने लगा था। तो उस आहत समाज को दुख तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान बुद्ध का भारत के सरजमी पर आगमन हुआ। उन्होंने एक बौद्ध धर्म चलाया और भारतीय समाज में जो भी कुरीतियां चल रही थी उसमें उन्होंने आमूलचूल सुधार किए, उसमें परिवर्तन किए और एक नए धर्म की स्थापना की जो बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म का आगमन भारतीय संस्कृति के दूसरे अध्याय के रूप में जाना जाता है। यह अध्याय भारत में जो भी कुरीतियां चल रही थी उसके सुधार के लिए बड़ा ही युगांतकारी परिवर्तन लेकर आया। भगवान बुद्ध के चले जाने के बाद फिर से एक खालीपन गुजर गया और उस खालीपन को भरने का काम किया इस्लाम धर्म ने। जब अरब के देश में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था तो पूरे विश्व में अपना विस्तार के लिए पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ वह प्रयासरत था। तो उस प्रयास के रूप में वह भारत में भी आया और भारत में भी इस्लाम धर्म का खूब प्रसार हुआ। किस बलबूते प्रसार हुआ इसकी विस्तार से चर्चा दिनकर ने इस किताब में की है। उसको पढ़ के हम भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन भारत में कई 100 सालों तक इस्लाम का प्रभाव बना रहा, भारतीय संस्कृति पर इस्लाम धर्म का प्रभाव बना रहा और आज तक हम देखते हैं वह प्रभाव गया नहीं है। वह प्रभाव भारत की संस्कृति पर बना हुआ है। खान पान पर देख सकते हैं, पहनावा पर देख सकते हैं, भवन निर्माण कला पर देख सकते हैं जिसको स्थापत्य कला बोल सकते हैं, संगीत पर देख सकते हैं। भारत के लोग आज भी इस्लाम धर्म से आया हुआ सूफी संगीत सुनते हैं, इस्लाम संस्कृति से आया हुआ कुर्ता पजामा पहनते हैं, बिरयानी खाते हैं, ताजमहल
लाल किला इत्यादि स्थापत्य कला की निशानी है। तो भारत की संस्कृति पर इस्लाम धर्म का प्रभाव बहुत ही गहरे रूप से बना हुआ है और इस प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता है। शुद्ध 10 लाइन हिंदी बोलना हो तो उसमें कम से कम 3 या 4 शब्द उर्दू का आता ही आता है, ऐसा भाषा विज्ञान के शास्त्रियों ने बतलाया है और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर यह बात कही है। लेकिन इस्लाम धर्म के 500-600 साल हो जाने के बाद जब वह पुराना होने लगा तो उस वक्त यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, पुनर्जागरण का उदय हुआ था। तो उस पुनर्जागरण के प्रभाव में और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव में पूरा यूरोप पूरे विश्व में अपना अधिकार जता रहा था। तो उस अधिकार के अंतर्गत भारत में भी ब्रिटिशर्स आए, यूरोपीय आए और उन्होंने भारत को भी गुलाम बनाया और लगभग 200-300 सालों तक भारत को गुलाम बना कर रखा। यहाँ पर उन्होंने शासन की। तो उस शासन के अंतर्गत भारत पर ब्रिटिश संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा। जैसे हमारे बोलचाल पे आज अंग्रेजी प्रभाव, अंग्रेजी का लक्षण जग जाहिर है। हमारे पहनावे पर अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव जाहिर है, खान पान पर जारी है। और जितने भी यहाँ पे आधुनिक भारत में नवीन प्रयोग हुए और नई नई विकास की कहानियाँ लिखी गई, उसमें ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है। जैसे भारत में जो रेल चलाई गई, भारत में जो डाक व्यवस्था चलाई गई, आधुनिक फौज का, आधुनिक पुलिस का जो स्वरूप बना हुआ है, वह ब्रिटिश संस्कृति की देन है और उस संस्कृति को हम आज तक जुदा नहीं कर सकते हैं। तो आजकल जो हमारे सोशल मीडिया पर यह बात चलती रहती है या भारत में अक्सर यह मतभेद का विषय भी बना रहता है कि भारत सनातन धर्म का ही दिया हुआ है या भारत में सनातन संस्कृति वाले लोग ही रह सकते हैं या रहना चाहिए। यह पूरी तरह से एक गलत भावना है। यह जब हम दिनकर की किताब संस्कृति के 4 अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भारत के निर्माण में और भारतीय संस्कृति के निर्माण में किसी एक धर्म का, किसी एक समुदाय का, किसी एक विचारधारा का योगदान नहीं है। यहाँ पे अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग समुदाय के लोगों ने यहाँ पे अपनी अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे बसे और अपनी विचारधारा को यहाँ पे उन्होंने रोपा, उन्होंने उसका बीज यहाँ पे बोया और उसका प्रतिफल आज हम देखते हैं। तो दिनकर बतलाते हैं, खुले तौर पे बतलाते हैं, भारत किसी एक संस्कृति के देन नहीं है। भारत एक तरह की मिश्रित संस्कृति है। इसमें हिंदू संस्कृति है जिसे सनातन संस्कृति भी कहते हैं, जो आर्यों की देन है। इसमें बौद्ध संस्कृति की भी देन है, इसमें इस्लाम संस्कृति की भी देन है, इसमें यूरोपीय संस्कृति की भी देन है और उन सब का मिला हुआ स्वरूप आज हम भारतीय संस्कृति के रूप में देखते हैं। भारतीय संस्कृति ने सभी संस्कृतियों को समाहित करके अपना विस्तार किया है और उन संस्कृतियों को हम अलग नहीं कर सकते हैं और उनका बेहतर समन्वय करके एक भारतीय संस्कृति का एक बहुत बढ़िया स्वरूप लेकर चल सकते हैं, जिससे भारतीयता और भारतीय संस्कृति अपने गौरवशाली रूप में आगे बढ़ सकती है। तो दिनकर की यह किताब संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही मानक किताब है और इसकी भाषा बहुत अच्छी है। पढ़ के बहुत कुछ समझ सकते हैं। पढ़कर भारतीय संस्कृति के बारे में हम अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं और जो छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर जो एक तरह का झगड़ा फसाद होता रहता है, राजनीति के द्वारा जो स्थापित किया जाता है, उनसे हम बच सकते हैं। जय हिंद।